चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे रविवार झरोका में आपके पास लाए हैं कुछ स्पेशल खास चिंतन की बात, परेशान होने वाली बात आपके लिए लाए हैं हम और आप। जैनों को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी ही समझ रखा है हमारी सरकारों ने। मान लिया 23% से ज्यादा टैक्स देते हैं 42.5 लाख 130 करोड़ के अंदर, लेकिन शिक्षक देर लिटरेसी रेट 99%, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, टैक्स देने वाले सबसे ज्यादा, संपन्न सबसे ज्यादा। इसलिए अब इनके तीर्थों को कहते हैं दोहन शुरू कर दिया है। अगर आप श्वेतांबर, अब कहेंगे तीर्थ से हमारे कौन कौन से ऐसे बात करें तो कहेंगे अई क्षेत्र है, महावीर जी है, तिजारा है, बहुत बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहें नंबर 1, 2, 3 पर कौन से हैं, श्वेतांबर दिगंबर समाज को, पूरे समाज को जोड़ने के बाद तो आप कहेंगे पहले बोले शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी पारसनाथ, दूसरे पे आप बोलेंगे श्वेतांबर समाज को देते हुए पालीताना, और तीसरे पर आएगा हमारा गिरनार जी। जी हाँ, 1, 2, 3, और सबको सरकार ने शुरू कर दिया है पर्यटन के लिए बिल्कुल फ्री। जी हाँ, हमें और आपको अभी नहीं मालूम चला हुआ, आपको 99% जैनों को नहीं मालूम है कि 4 साल पहले हमारा सबसे बड़ा तीर्थ जो है पारसनाथ शाश्वत तीर्थ को सरकार ने पर्यटक सेंटर बना दिया है। बाकायदा इसकी गजट हो चुका है। पारसनाथ पर्यटक प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण नाम है इसका, जो बनकर 4 साल पहले बन गई, जिसके अंदर सारे काम होते हैं। यानी हमारे रिलीजियस सेंटर्स को अब टूरिस्ट सेंटर बनाकर सरकार उनका दोहन करना चाहती है। कहते हैं विदेशियों को लाओ और सैलानियों को लाओ, जिससे यहां की पवित्रता खत्म कर केवल एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से सिर्फ अंडे निकाले जाएं। शायद यही चालू हो रही है और हम सब आंख बंद करके बैठे हैं। अब लगातार 2 जगह गुजरात के अंदर यह मुहिम शुरू है, गिरनार जी पर और पालीताना पर। पालीताना पर सी प्लेन चलने की शुरुआत हो रही है और गिरनार जी पर रोपवे। वैसे 20 साल पुरानी योजना है, लेकिन कहते हैं ना अब सरकार ने ठान ली है, जैसे हमारे तीर्थों का अब दोहन शुरू हो जाए और बन जाए रिलीजियस सेंटर से टूरिस्ट सेंटर। सुनिए आज की रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और चिंतन कीजिए हम क्या कर रहे हैं आंख कान खोलने के बाद। विश्वास कीजिए, जिस समाज का शीर्ष नेतृत्व यदि उसकी सामाजिक संस्थाएं आंख कान होते हुए भी ना देखे ना सुने तो उसका विकास की बजाय ह्रास तो हो ही जाएगा। हैरानगी मत करिएगा इस बात पर। हमारे सबसे पावन तीर्थ शाश्वत अनादि निधन श्री सम्मेश शिखर जी, जिसे पारसनाथ के नाम से भी पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे 2016-17 में एक तीर्थ क्षेत्र से टूरिस्ट सेंटर में बदला जा चुका है। और इस तथ्य से 99% जैन आज तक अनभिज्ञ हैं, नॉट नोइंग दैट आवर रिलीजियस सेंटर हैज बीन चेंज्ड इन द टूरिस्ट सेंटर। इसके लिए बाकायदा पारसनाथ विकास प्राधिकरण बना दिया गया है और यह बाकायदा राजपत्रित गजट हो गया है 4 साल पहले ही। पर क्या हमारे जैन समाज में तीर्थ क्षेत्र को टूरिस्ट सेंटर में बदलने पर कोई हलचल हुई, आवाज उठी, विरोध हुआ? केवल चंद चिट्ठी पत्रों को छोड़कर सब फाइलों में बंद। हमारी समितियों हो या श्रेष्ठी जन या विद्वान से संत तक, हम सबको केवल संतवाद, पंथवाद, देवी देवताओं के विवादों से बाहर निकलने की मानो फुर्सत ही नहीं है। और इसके चलते भाषा समिति का तो हमने जैसे पूरी तरह उसको दरकिनार कर दिया है। शिखर जी को टूरिस्ट सेंटर के नज़रिए से देखने के लिए शायद 2012-13 यह हेलीपैड जो बना था वहाँ पर बनाया गया, जिसे विरोध के चलते केवल पुलिस सर्वेलेंस के लिए नाम पर इसको यूं ही छोड़ दिया गया। हाँ, जैन समाज का एक वर्ग ने इसका तब सख्ती से विरोध किया था, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी किया, पर ध्यान रहे हमसे नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ की सत्ता जानती है कि इनसे वोट तो मिलता नहीं। और स्थानीय लोगों ने, डोली वालों ने जब जमकर विरोध किया, यह प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुक गया। उसके बाद 2016-17 में वंदना मार्ग में सोलर लाइट से रोशनी के लिए खंबे गाड़ दिए गए, जिससे घने पेड़ों के होते हुए अहिंसा की धरा पर मच्छरों आदि की हत्या हो, पर्यावरण असंतुलित हो, रूप बदलने की कोशिशें होती रहती हैं। और यह पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है, ना कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत। यानी जैनों के लिए विश्व में आकर्षण का केंद्र रहे हैं, इसलिए यहाँ भी विदेशी देशी सैलानियों को आकर्षित किया जा सके, यही सरकारों ने अब सोच लिया है। फिर यहाँ होटल खुलेंगे, मांसाहार बढ़ेगा, पकेगा, खाएगा, और क्या कुछ नहीं होगा, क्या क्या होगा हम सबको अभी तो पता तक नहीं। अब शिखर जी के बाद जैनों के 2 तीर्थों पर सत्ता ने एक और शुरुआत कर दी है।
बटे हुए जैन समाज का मानो पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अब पालिताना गिरिराज शाश्वत तीर्थ भूमि को अब टूरिस्ट सेंटर बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है एरोड्रम की या सी प्लेन की, पर जिस शत्रुंजय नदी के जल का उपयोग पावन अभिषेक के लिए होता है, उसी में अब सी प्लेन दौड़ाए जाएंगे। पवित्र नदी अपवित्र होगी, यानी जिस नदी से मछली तक नहीं पकड़ी जाती, उस क्षेत्र में फ्री और जिसे मीट फ्री और प्लास्टिक फ्री जोन कहा जाता है, जिस नदी पर यहाँ पर वन्य जीवन टिका हुआ है, उसी पर अब सी प्लेन दौड़ाकर एमिशन पॉल्यूशन से यहाँ के इकोसिस्टम को खराब करने की मानो इबारत लिखी जा रही है। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से शत्रुंजय तीर्थ तक की सी प्लेन की योजना लगभग फाइनल हो चुकी है। देशी और विदेशी पर्यटक आएंगे, मांसाहार के साथ शराब की जैसे यहाँ पर नदियाँ बहेंगी, पवित्र तीर्थ पर पाप कर्म की क्रियाएं और प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाएंगी। गुजरात सरकार के साथ एक साथ दो अनैतिक निर्णयों पर जैन समाज की चुप्पी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए काफ़ी है। जुबान बंद है, समितियां मौन हैं, क्योंकि हम मात्र 42 लाख में 42 लोग भी मात्र आवाज़ उठाने के लिए नहीं हैं। सब आपस में लड़ने में अपनी ऊर्जा बखूबी ज़रूर लगाते हैं। गुजरात सरकार का दूसरा और तीसरे जैन तीर्थ को हम जैनों से छीनने के लिए, जी हाँ, गिरनार जी पर बंडी जी की जैन धर्मशाला के पीछे से रोपवे शुरू होकर दूसरी टोंक तक जाएगी। जैन खुश हो रहे होंगे कि अब अनिरुद्ध कुमार मुनि जी की टोंक तक अब हम जा सकेंगे। बिल्कुल नहीं, यह जो इंस्टॉलेशन चल रहा है यह हमारे लिए नहीं, अंबा देवी जी के मंदिर के लिए हो रहा है। हम जैनों ने यहाँ पर दर्शन करने के लिए कम आकर अपने ही तीर्थों को अपने से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 80 लाख तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ, जिनमें से 1 लाख हमारे जैन श्वेतांबर भाई और उससे भी आधे दिगंबर जैन भाई यहाँ आते हैं। फिर क्या इस तरह से क्या 72 करोड़ 700 मुनिराजों की मोक्षरी पर हम अपना दावा पुख्ता कर भी पाएंगे कभी? यह रोपवे योजना शुरू की गई थी जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी 2000 में, 20 साल पहले। लटकती रही वो योजना विरोध के कारण। अब 2020 में अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से टीमें आ चुकी हैं, ट्रॉलियों का यहाँ पर अब इंस्टॉलेशन चल रहा है, जैसा आप चित्रों में देख रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र को टूरिस्ट सेंटर बनाया जा रहा है और इस एक जो वर्ग है हमारा, वह खुशियाँ मना रहा है। इसका कारण भी कहते हैं वो, उनका कहना है कि डोली वालों के यहाँ मनमाने किरायों से अब छुट्टी तो मिलेगी। पहली टोंक के मंदिर तक 4100 सीढ़ियाँ और फिर दूसरी टोक तक की 550 सीढ़ियाँ अब नहीं चढ़नी पड़ेंगी। तीर्थ को पर्यटन में बदलने के नुकसान को हम नहीं देख पा रहे। डोली वालों की आवाज़ सरकार ने बंद कर दी है, उन्हें छोटी छोटी दुकानों के आश्वासन के साथ। वही डोली वालों को 5000 रुपये के चार्ज पर सीज़न में 10 से 12 हज़ार मांगते या कहीं छीनने से वो बाज नहीं आते थे। अब तीनों तीर्थ हमारे टूरिस्ट सेंटर क्या हमारा जैन धर्म के केवल पर्यटन की नज़र से ही देखने के लिए रह जाएगा मानचित्र पर विश्व के? कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई नहीं बोलता। जिसको आंखें ना मिली हो वो देख ना पाए तो कोई बात नहीं, पर जो आंखों के हो तो वो ना देखे, उसके लिए क्या कह सकते हैं हम? आज जैनों की कुछ ऐसी ही हालत है। शिखर जी टूरिस्ट सेंटर नंबर 1, पालितान टूरिस्ट सेंटर नंबर 2 और गिरनार जी टूरिस्ट सेंटर नंबर 3। बस ऐसे ही हमारे तीर्थ शास्त्रों से हटकर टूरिस्ट गाइडों में पहुंचाते जाते रहेंगे और हम आपसी खींचतान, अमर्यादित भाषा, अपने ही घर में दीवारें तलवारें खींचने में बिजी रहेंगे। हम शायद ऋषभनाथ से महावीर स्वामी तक, शायद वह अब सिद्धालय से यही देख रहे होंगे। शायद उन्होंने ऊर्ध्वमुखी होने का रास्ता बताया और हम अधोमुखी जाने की तैयारी करने में बिजी हो चुके हैं। एक और शर्मसार खबर, जैन संतों के दर्शन से अजैन जब मांस छोड़ते हैं और जैनी मांस भक्षण कर मारपीट करती है। यह क्या हो रहा है? हमारी संस्कृति को खिसकती है उसकी जमीन। ऐसी खबरें रुक रुक कर लगातार आती रहती हैं कि अमुक जैन ने सालों के मांसाहार के व्यापार को, खाने बेचने की धंधे को लात मार दी केवल जैन संत की प्रेरणा से। 50 सालों से मांस का व्यापार कर रहे अनवर ने लाखों की कमाई को ऐसे ही लात मारकर अपने ही लाइसेंस को स्वतः खत्म कर जैन संस्कृति को गौरवान्वित किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से एक ने अपने लाखों का मछली का व्यापार एक क्षण में रोक दिया। धन्य हैं ऐसे जैन संत। पर हम कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? हकीकत में उन्हें पढ़ाई के नाम पर धर्म से दूर करने का है यह परिणाम कि भोपाल के शाहपुरा में यह खबर आई है, पूरा जैन समाज आज आंखें नहीं उठा पा रहा।
10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली रूपल जैन पढ़ाई के लिए दानिश नगर में किराए पर अलग रहती है और 25 को उसने एक सहेली जब उसके घर रुकी तो 26 की शाम को उसके देखकर उसके होश उड़ गए कि मेरी जैन सहेली ऐसा करती है। हाँ, वो लड़की, उसकी सहेली तो अजैन थी, पर जैन लड़की को मांसाहार के बीच में देखते बोल पड़ी, अरे रूपल जैन, तू जैन होकर भी चिकन मटन खाती है। बस गाली गलौज शुरू कर दी रूपल ने, बरसात कर दी रूपल जैन ने। जैसे आज हमारे समाज में आज आपस में भाषा की मर्यादाएं खुलकर लांगी जा रही हैं, पर रूपल तो यहां भी नहीं रुकी। वह क्रोध में उसके सिर पर बियर की बोतल दे मारती है। बस ऐसे ही संस्कार रह गए हमारे। गर्व से कहें जैन या फिर कहें अपने को, इसके लिए समय निकालने की क्या कहें हम अभी जरूरत ही नहीं समझते। शुरू आपने देखा, आपने कैसे जैन समाज की सेंट हमारे तीर्थों को केवल पैसे कमाने की, कहते हैं सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझ रखा है। सबसे ज्यादा टैक्स देते हो, पढ़े लिखे हो, संपन्न हो, तो इसका मतलब ही नहीं हमारे तीर्थ क्षेत्रों का दोहन किया जाए। पूरा विश्व हमारे यहाँ केवल इन तीर्थों के लिए आता है, और क्योंकि उनको आकर्षित करने के लिए, अपनी अपनी जेब खजाने भरने के लिए सरकार हमारे इन तीर्थों का शायद जैसे दोहन करना चाहती है, और हमारी संस्थाएं बिल्कुल चुप है। हम लोग नकारा हो गए हैं, इसलिए हमारे तीर्थ हमसे छिनते जाते हैं, यूं ही लुटते जाते हैं, और कोई ना कोई उसका इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। आपस में लड़ते रहते हैं, पंथवाद, संतवाद, तेरा मेरा, मेरा तेरा करते करते, इसको पूजो उसको ना पूजो, इसको ये करूं उसको कहूं, इसको गाली दो उसको गाली दूं, उसके बारे में कुछ कहूं, बुरा एक दूसरे के प्रति कहते रहते हैं। और जब बाहर की बात आती है तो सब अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। क्यों है ऐसा? और दूसरी बात संस्कृति की, आपने सुनी समाचार के बारे में कि कहां पर जैनों की गरिमा होती है कि हमसे कहा जाता है आर यू जैन के राप में, और कहीं हमारी गरिमा अब कैसे हम खुद ही बांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है पाश्चात्य सभ्यता में, सोचना होगा, चिंतन करना होगा। कल भी जरूर देखिएगा, कल ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं आपसे हम। सवाल चिंतन आपके ऊपर होगा, झूठ बोले कौवा काटे के अंदर, कि क्या हमें अपने साधु संतों के जन्म दिवस मनाने चाहिए, अवतरण दिवस मनाने चाहिए? बहुत चिंतन की बात है, गंभीर बात है, क्योंकि आज हम तीर्थों के कल्याण में भूलते जा रहे हैं और अपने अपने गुरुओं के हम जन्म दिवस मनाने लगे हैं, महोत्सव मनाने लगे हैं। यह करना शुरू कर दिया है। चर्चा करेंगे इसके बारे में आपके साथ, एक संत के साथ और 3 विद्वानों के साथ। मत भूलिएगा कल भी देखना कि क्या संतों के हम जन्म जयंतियां मनाएं, सही या गलत। फिर मिलेंगे आपके साथ, शेयर करिएगा, भूलिएगा मत। सादर जय जिनेंद्र।